अब आपको हम आज कुछ क्वेश्चन और लेके चलते हैं। इस क्वेश्चन में आप क्वेश्चन नंबर 1 इसमें देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आप लेके चलिए। क्वेश्चन नंबर 1 आज की डेट में क्वेश्चन 1 है कि 4 सेंटीमीटर एवं 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए। अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हूँ। देखिए यहाँ पे त्रिभुज, तो यहाँ पर ये रचना करनी है। देखिए एक चीज़ यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो हमको ये 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर की भुजाओं वाला त्रिभुज बनाना है। फिर हमको उसके समकक्ष, उसी के समरूप एक दूसरा त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजाएं इस त्रिभुज जो बनाया है, इस त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी है ना। जैसे इसका 4 है तो इसका 2/3 निकालेंगे, 5 है 2/3, मतलब छोटा होगा। 4 का 2/3 क्योंकि इसमें अंश बड़ा है, अंश छोटा है, हर छोटा है। न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, ठीक। अंश छोटा है, हर बड़ा है इसमें। तो इसमें क्या होगा कि इसमें ये छोटी भुजाएं आएंगी, तो मतलब त्रिभुज उस त्रिभुज के अंदर बनेगा। ये ध्यान रखिए, त्रिभुज छोटा बनेगा। ये त्रिभुज बनेगा ये 4, 5 और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाला त्रिभुज है, उसका छोटा बनेगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ठीक। तो इसमें देखिए हम कैसे करेंगे, इसमें रचना कैसे करते हैं। अब देखिए हल, इसमें देखिए हल, देखिए इसमें अब हल बनाने के लिए सबसे पहले आपको त्रिभुज, 3 भुजाओं वाले त्रिभुज कैसे निर्मित करते हैं। सबसे पहले हम एक रफ चित्र बना देते हैं, मन से रफ चित्र। त्रिभुज बनाने के लिए सबसे पहले कुछ ऐसे ही त्रिभुज हम बना दें और इसमें नीचे आधार जो होता है उसमें जो भुजा की लंबाई दी होती है उस भुजा को नीचे लिखते हैं। तो तीनों भुजाओं की लंबाई दे कुछ भी लिख दीजिए, तो बड़ा ऊपर कर दीजिए, 4 यहाँ कर दीजिए और 5 यहाँ कर दीजिए। इस तरह से त्रिभुज, तो रफ चित्र बनाने से मैं देखो इस त्रिभुज की रचना हम कैसे करेंगे। इस त्रिभुज की रचना करने के लिए सबसे पहले ये नीचे वाली लाइन खींचेंगे। अब ए बिंदु निकालना है, तो ए बिंदु निकालने के लिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकालने के लिए चाप काटा जाए, तो 5 सेंटीमीटर का चाप काट दीजिए और यहाँ से 4 सेंटीमीटर का चाप लगा दीजिए। दोनों जहाँ पर काटेंगे वो बिंदु ये हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, 6 सेंटीमीटर का एक त्रिभुज निर्मित करना है। कितने सेंटीमीटर का निर्मित करना है त्रिभुज, 6 सेंटीमीटर का। ध्यान से देखिए, केवल 6 सेंटीमीटर का त्रिभुज, 6 सेंटीमीटर ये त्रिभुज में 6 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है। लाइन खींचने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस पॉइंट से आपको लाइन खींचना है वहाँ पर आप, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको इस 2 से लाइन खींचनी है। चलिए जरा इसमें लाइट ऑन कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर आपको इस बिंदु से 2 सेंटीमीटर से खींचनी है,
2 सेंटीमीटर से आगे आपको लाइन लगानी है। तो 2 के आगे देखिए 3, यहाँ से 2 के आगे 1 गिनेंगे, इधर लाइन खींचें, यहाँ शुरू करनी है। तो 1 2, अब 1 से लेंगे, जिस जगह से आपको, जिस चिन्ह से आपको, जैसे 1 वाले चिन्ह से लेना है, तो इसके आगे से ये गिनना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6, कहाँ पर आ जाएगा ये? 7 पर। तो 7 पर हम बिल्कुल चिन्ह लगा दें और उसके बाद इसको बिल्कुल मिलाएं तो 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर की नहीं हो। 1 से खींच रहे हैं तो 2 से 1 गिनेंगे। ये 1 यहीं पे थोड़ी होता है, 1 यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है। तो यहाँ पर थोड़ा निश्चित सा नहीं होता, इसलिए आप स्पष्ट वाले पॉइंट से चिन्ह, ये 7 सेंटीमीटर का चिन्ह आपका आ गया। मेरी बात समझ गए? अब इसके लिए हम इसको पेन से थोड़ा सा गाढ़ा कर देते हैं, जिससे हमें स्पष्ट पता चल जाए। देखिए पेन से हमने इसको गाढ़ा कर दिया, आपको दिखाई देगा जिससे, है ना। इसको कोई भी, इसको भी देखो BC लिखा ही है हमने, B और C। अब देखिए, अब वो A बिंदु निकालना है। तो A बिंदु से देखिए C की दूरी 5 सेंटीमीटर है और A बिंदु से B की दूरी 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक का हम 5 का चाप, यहाँ से यहाँ तक का 4 चाप लगाना है। तो चाप लगाने के लिए इसी में से, स्केल नहीं है तो हम इसी से कर देते। एक तरफ 5 का चाप, तो 5 का चाप वही देखिए, आप कहीं से भी ले लीजिए। अगर मन 8 से गिनना चाहे, इस तरह भी नापना पड़ेगा। तो 5 सेंटीमीटर कहाँ पर होगा? 1 यहाँ गिनेंगे, 1 2 3 4 5। तो 3 की जगह यहाँ पर ये देखिए आप, ठीक है ना, यहाँ पर से देखिए बिल्कुल सही, देखिए बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ तक 5 सेंटीमीटर का एक बड़ा सा चाप लगाते हैं, ठीक। और B से कितने का? 4, फिर B से भी 4। तो यहाँ से देखिए 4, 1 2 3 4, 4 सेंटीमीटर। देखिए अब आपने यहाँ से 4 सेंटीमीटर का चाप, बिल्कुल पेंसिल बारीक होनी चाहिए। देखिए अब यहाँ से यहाँ तक का आपने कितना चाप लगा दिया? 4 सेंटीमीटर का चाप लगा दीजिए, ठीक। मेरी बात समझ गई? देखिए अब चाप को मैं गाढ़ा कर दूँ। ये चाप मैंने यहाँ लगाया और ये वाला चाप मैंने यहाँ लगा दिया गाढ़ा करने के लिए। ये बिंदु A हो जाएगा। बस अब B से A को मिला दीजिए, B से आप A को मिला दीजिए और A से C को मिला दीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 5 सेंटीमीटर की भुजा और ये 4 सेंटीमीटर की भुजा और ये 6 सेंटीमीटर की भुजा। अब देखिए यहाँ पर अब हमको त्रिभुज निर्मित करना है, जिसकी भुजाएं, इस त्रिभुज की भुजाओं की 2/3 मैंने कहा छोटी बनाएंगे, छोटा करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? इसके लिए हम लोग वही भुजाओं को 2:3 के अनुपात में बांटने की विधि। अब देखिए इसमें सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, नीचे की तरफ किसी भी एंगल का, वैसे जैसे हमने माना इस रेखा को 2/3 के अनुपात में बांटना है। ये वाला कैसे बांटा था हमने 2/3 के अनुपात में? इसके हमने कुल कितने हिस्से करे थे? इसमें देखो जिसके उसमें तो टोटल इसको 2:3 मतलब इसके 3 हिस्से। कितने हिस्से करने हैं? 3 हिस्से करते हैं। देखिए इसके 3 हिस्से करेंगे तो थोड़ा सा चूँकि हिस्सा वो है तो बड़ा कर दीजिए, चाप बड़ा काट दीजिए। एक कुछ भी बड़ा करने से थोड़ा सा तरह से एक चाप यहाँ पर है ना। देखिए दूसरा चाप को छोटा बड़ा नहीं करना, दूसरा चाप यहाँ पर और यहाँ पर तीसरा चाप यहाँ पर, तीनों चाप हमने लगा दिए। अब चाप को हम थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए अब इस तरह से इसको कर दें, है ना। स्कूल में तो आपको नहीं करना है, मैं यहाँ पर इसलिए कर रहा हूँ कि आपको पिक्चर में नहीं दिखाई दे रहा है। फिर मैंने बताया था इसको हम B' C' नहीं B1 करते हैं, B1 B2 और B3, 3 हिस्से हमने इसके कर दिए, ठीक है ना। ये आगे इसको 3 टाइप बना देंगे। अब क्या करना है इसके, अब इसको लास्ट वाले से फिर वही बिल्कुल सेम करते हैं। इसको लास्ट वाले से आप इसको मिला दीजिए हिस्से के टुकड़े करने के लिए। देखिए आप इसको जो लास्ट वाला जहाँ पर ये B3
तीसरा वाला हिस्सा है, इसको आप इससे मिला दीजिए। अब टू पर इसके समांतर रेखा खींचनी, टू पर इसके समांतर रेखा खींचनी। देखो B2 पर इसके समांतर रेखा। अब समांतर रेखा मैंने आपको बताया था, ध्यान से समझिए। वही फिर आपको यहाँ पर एक चाप ऐसे लगा देना है, लगा दिया। अब यही चाप क्योंकि यहाँ पे समांतर खींचना है इसलिए ऐसा ही चाप आपने यहाँ लगा दिया ना। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देखिए, फिर ये चाप लेना है हमको, ये दूरी देखनी। थोड़ा सा इसको दूरी को कम कर दीजिए, बिल्कुल दूरी नापने के लिए आप छोटा कर दीजिए। ये दूरी आपने ली, ठीक है ना। ये यहाँ पर ये दूरी आपने ये नाप ली दूरी, ठीक। यही दूरी का चाप आप यहाँ से लगाएंगे तो ये दूरी होगी बस। बचपन फिर वही मैंने आप क्या करा, मैं इसको क्या करूँ, पेन से थोड़ा सा गाढ़ा कर देता हूँ आपको देखने के लिए। इस तरह से ये वाला है। अब ये जो चाप था ये मैंने यहाँ से गाढ़ा सा काट दिया। अब क्या करेंगे, इसको मिलाते हुए किसको, यहाँ से B2 से, क्योंकि B2 से इसको मिलाना है, समांतर रेखा खींचिए। B2 से इसको मिलाता हुआ एक रेखा खींच दीजिए यहाँ पर से, ये होगी इसको, तो ये समांतर रेखा होगा। इसने इसको C' पर काट दिया। किस पे काटा, C' पर काट दिया, समझिए ना इसको। अब देखिए अब फिर अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए। अब देखो ये चीज़ तो अब ये जो है, ये देखो दूसरा इसका 2/3 है हिस्सा, ये वाला 2/3 है, 2/3 में से 2 हिस्से हैं, 2/3। इस भुजा का 2/3 कर दिया। अब हमको क्या करना है, इस भुजा का भी 2/3 करना है। वो कैसे करेंगे, अब देखो इसका ये जो रेखा है यही पैरेलल चली जाए। अब यहाँ पर हमें इसके पैरेलल रेखा खींचनी है, यहाँ पर तो इसके पैरेलल और यहाँ पर इसके पैरेलल हम रेखा खींचेंगे। बस पैरेलल रेखा खींचने के लिए वही है। अब चूँकि यहाँ इसके पैरेलल खींचना ये वाला, तो आप इसके पैरेलल खींच दिए ये वाला। तो देखिए यहाँ पर चाप आप उसको बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लगाने के बाद आप अभी देखिए यहाँ अब ये दूरी देखनी है हमको। देखिए ये चाप यहाँ पर देखिए अभी बिल्कुल यहाँ पर गलत नहीं लगना चाहिए, तो गड़बड़ हो जाएगा ये वाला। और यही चाप हम यहाँ पर से इसको लगा दिए, समझ गए। फिर वही देखिए मैं गाढ़ा करने के लिए मैंने इसको ऐसे करा, फिर मैंने इसको यहाँ करा, फिर ये वाली दूरी लेकर के ये वाली दूरी चाप काट दी। मेरी बात समझ गए। अब आपको क्या करना है, इससे इसको मिला देना है। देखिए अब C' को आपको इसको मिलाते हुए रेखा खींचनी है, यहाँ पर A' आ जाएगा। अब देखिए अब ये जो वाला जो त्रिभुज आ जाएगा, कौन सा वाला, अब यहाँ से अब ये वाला जो त्रिभुज आ जाएगा, देखिए ये वाला जो त्रिभुज आ जाएगा, ये वाला यही जो है देखो छोटा है। और देखो इस भुजा को भी ये 2/3 पे काट रहा है, इस भुजा का भी 2/3 है, समझ लो ना। और इस भुजा का भी 2/3 और इसका 2/3 तो ज़्यादा हुई। तो यहाँ पर ये जो भुजा होगी A', ये अभिष्ट त्रिभुज है, ठीक है। ये अभिष्ट त्रिभुज। अब देखिए इसकी रचना लिखी जाती है भाई। अब देखो रचना हम कैसे लिखेंगे, रचना आप लिख लीजिए यहाँ पे। रचना लिखने के लिए देखो सबसे जैसे आपने किया, देखिए आप रचना आपने कैसे लिखी, इसकी रचना यहीं से लिखना शुरू कर दें, क्योंकि रचना देखो सर्वप्रथम क्या करा है, यहीं से लिखिए। थोड़ा सा ये हिस्सा बचा दें। रचना क्या करा, सर्वप्रथम क्या करा, सबसे पहले BC कितना 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड BC खींचा ना। फिर क्या करा, C से 5 सेंटीमीटर का और B से 4 सेंटीमीटर का चाप लगाया। पहले C से 5 सेंटीमीटर चाप लगाया, B से 4 सेंटीमीटर का चाप, ऐसे नहीं, दोनों एक साथ किया। बिंदु B से 5 सेंटीमीटर एवं
बिंदु सी से 4 सेंटीमीटर की चाप लगाइए जो एक दूसरे को बिंदु ए पर काटते हैं। ये हो, ये तो प्यारा त्रिभुज बन गया। फिर यहाँ पर देखिए, अभी तिरछी रेखा खींची तो बी डी खींच दीजिए, है ना। फिर बिंदु बी से एक तिरछा रेखाखंड बी डी खींचा। ठीक, यहाँ पर बी डी खींचा। बिंदु बी से किस रेखाखंड पर? बी डी। खंड पर समान दूरी की चाप B1, B2, B3 लगाए। फिर क्या करा? ये लगाए, B3C को मिलाया। ठीक, लगा, इसको मिलाया। फिर वही बिंदु B2 को B3C के समांतर, बिंदु B2 पर B3C के समांतर कौन सा खींचा? B2C डैश खींचा। फिर वही C डैश से किसके समांतर? AC की। बिंदु C डैश से CA के समांतर C डैश A डैश रेखाखंड खींचा। ठीक है, बस यही है। ये वाला A डैश BC डैश BC डैश एक अभीष्ट त्रिभुज है जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की कितना 2/3 गुनी है। तो यहाँ पर देखिए, आपने यहाँ पर दो चीज़ें होगी। एक तो आपने रचना बनाई है, कंस्ट्रक्शन किया है, दूसरा उस पर रचना लिखी है। तो इसमें सपोज अगर ये 4 नंबर क्वेश्चन है तो इसमें 2 नंबर तो समझ लीजिए कंस्ट्रक्शन के मिलेंगे, 1 नंबर हो सकता है रचना का मिल जाएगा। ठीक है ना, ये बना रचना मुझे चाहिए। गलत थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, आपने भी भी लिखा है तो इसको उतना करना चाहिए, लेकिन चित्र आपका सही होना चाहिए। ठीक, मतलब ज़्यादा नंबर यहाँ पर 1 नंबर आपको रचना में दे सकता है, लेकिन चित्र आपका फेयर बनना है। चित्र ही गलत बन गया तो रचना तो आपकी वैसे गलत हो जाएगी। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, धन्यवाद। इसको रिवाइज कीजिए, इसकी तरह के कॉपी से कोई प्रश्न कीजिए और उसे जो है व्हाट्सएप पर डाल करके मुझे बताइए। रचना नहीं भी लिख पाओगे तो आपके रचना लिख सकते हैं टूटी फूटी, जैसे जैसे आपने बना रखा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका कंस्ट्रक्शन बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। कल अगले प्रश्न के साथ मिलेंगे।